नमस्ते, मेरा प्रणाम समस्त गुरुजनों को। और आज का हमारा चैप्टर द सॉलिड स्टेट वही पुराना है और हम फोकस करेंगे 3D स्ट्रक्चर के लिए। और आज की जनरल नॉलेज, जूनोटिक डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम एनिमल्स आइदर वाइल्ड और डोमेस्टिक एंड जंप टू ह्यूमंस। मतलब क्या है कि जो जूनोटिक डिजीज़ होती हैं वो जानवरों से शुरू होती हैं, चाहे वो पालतू हो या जंगली हो, और फिर वो मानव में प्रवेश करते हैं। तो उसमें से कोविड-19 एक माना जा रहा है। तो अब 3D स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन बनी रहती है कि 3D स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अब देखिए 3D को करने से पहले हम 1D और 2D को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1D क्या होता है, देखिए 1 डायमेंशन क्या होता है कि जब स्फेयर की एक रो हो, केवल मतलब स्फेयर्स एक लाइन में हो, वो एक दूसरे से क्या हो, क्लोजली अटैच हो। स्फेयर्स का मीन्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। तो अगर एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स यानी कि ये जो स्फेयर्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली अटैच है और एक सिंगल रो में है, दिस कॉल्ड 1D। ठीक, ये 1D हो गया। अब क्या है 2D को भी रिकॉल कर लेते हैं। अगर इस मतलब सिंगल रो, जो सिंगल रो है स्फेयर्स का, इसी के ऊपर सेम टाइप की रो प्लेस की जाए, ये भी हो चुका है, सेम टाइप की रो अगर प्लेस की जाए तो वो क्या हुआ, 2D हुआ। चाहे वो सेम टाइप की रो प्लेस हो या ये मान लीजिए अभी तो सेम टाइप की रो प्लेस किया हुआ है तो ये 2D हो गया। यानी कि एक रो के ऊपर अगर एक दूसरी रो आ गई तो वो क्या हो जाएगी, 2D हो जाएगी, चाहे वो सेम रो हो या डिफरेंट वे में रखा गया हो। तो ये तो ए टाइप की हो जाएगी, ये भी 2D हुआ। अगर एक रो ए टाइप की है और दूसरी क्या है, यहां के ये जो इसका बीच में गैप है, ये जो डिप्रेशन है, अगर इसके बीच रखी गई, अगर इसके बीच में स्फीयर्स फिट किए गए हैं तब भी इसके ऊपर कौन सी आ रही है, मतलब ये सेकंड रो आ रही है, ये बी टाइप की हो जाएगी। तो अब ये भी क्या हुई, आपकी 2D हुई। मींस क्या हुआ कि अगर एक रो के ऊपर चाहे सेम टाइप की रो प्लेस की गई हो या डिफरेंट टाइप की रो प्लेस की गई हो तो वो क्या होगा, 2D स्ट्रक्चर होगा। क्लियर, ये एकदम क्लैरिफाई होना चाहिए। और स्फीयर्स क्या है भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयन एक्सेट्रा। ये पहले भी हो चुका है 1D और ये 2D। तो अब ये AA हो गया, तो AA में आपको क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, और 2D में मतलब AB अगर इसके ऊपर फिर B फिर A फिर A फिर B इस तरह से प्लेस की जाएगी तो आपका क्या आ जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक आएगा। तो ये 1D हो गया और 2D हो गया। अब देखिए 3D क्या है। अगर जैसे ये A टाइप की अगर इसमें ये है तो अब हम मान लेंगे क्या है कि ये एक लेयर है। अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं, 3D पे फोकस कर रहे हैं, 3D। तो अगर ये A टाइप की मतलब लेयर्स हो गई, अब हम क्या मान लेंगे, जो रो के ऊपर रो के ऊपर रो के ऊपर रो रखी गई है तो वो एक लेयर मान लेंगे, एक परत मान लेंगे। क्लियर। अब अगर उस लेयर के ऊपर एक और लेयर रखी जाए, मतलब A टाइप की लेयर है उसके ऊपर A टाइप की एक और लेयर रखी जाए तो जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा। और नेचर में जितने भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। मींस क्या है कि ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर इन 3D। ये क्लियर होना चाहिए कि 3D क्या है और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 3D। अब देखिए चाहे A टाइप की लेयर एक के ऊपर एक रखी जाए या AB टाइप की लेयर्स को फिर सेकेंड लेयर में AB टाइप से रखा जाए, तो वो किसी भी मैनर में रखी जाए। मींस क्या है कि लेयर के ऊपर अगर लेयर रखी गई है वो किसी भी मैनर में हो तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा, 3D होगा। क्लियर है, 3D। अच्छा, अब एक और कंफ्यूजन दूर कर ली जाए कि जैसे कि अब मैथमेटिक्स में कोई कहेगा कि एक स्फीयर्स में ही एक जो स्फीयर होता है वो 3D होता है, जैसे उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, XYZ, लाइक फुटबॉल। तो फुटबॉल में XYZ एक ही स्फीयर्स में 3D माना है। लेकिन यहाँ ये सॉलिड स्टेट है, हमें जो स्टडी के बेस पर हमें अपनी स्टडी को क्या करना है,
सिंप्लीफाई करना है तो एक कैटेगरी बना दी गई है 1D 2D और 3D। नहीं तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट क्या है, तो हमने एक स्फीयर्स को हमने पढ़ाया है कि जैसे फुटबॉल होती है वो क्या है स्फीयर XYZ है। तो यहाँ केवल क्या है कि स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक कैटेगराइज किया गया 1D 2D और 3D। ठीक है, तो ये चीज क्लैरिफाई होना चाहिए। अब देखिए 3D में सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे हम सिंपल क्यूबिक लैटिस का। आप देखिए यहाँ पे बना हुआ ये मतलब उतना क्लैरिफाई नहीं है, आप बुक्स में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा 3D में। आप देखिए अगर ये क्या है सिंपल क्यूबिक लैटिस कैसे फॉर्म होता है, अगर ये जो है ये पीछे की जो सारी लेयर्स है वो क्या है ए टाइप की, अब उसके ऊपर भी जो लेयर प्लेस की गई है वो क्या है ए टाइप की है। मतलब एक लेयर के ऊपर जो एक हमारी लेयर है वो ए टाइप की है और जो दूसरी लेयर भी है वो भी क्या हमने प्लेस की है ए टाइप की लेयर प्लेस की है। तो इस तरह का जो लैटिस आएगा वो क्या होगा हमारा सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा और इसमें पैटर्न क्या होगा ए टाइप का। तो ये याद भी हो जाना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो पैटर्न आता है वो क्या होता है वो ए टाइप का होता है। यानी कि ये 3D स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक लैटिस का वो क्या है ए टाइप का है। क्लियर। और सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो हमारी यूनिट सेल होती है वो क्या होती है प्रिमिटिव टाइप की होती है। जो यूनिट सेल होती है सिंपल क्यूबिक लैटिस में वो क्या होती है प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल होती है। प्रिमिटिव टाइप भी क्लियर होना चाहिए। प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल क्या होती है कि जो 8 कॉर्नर्स होते हैं उसमें एटम्स का 1/8 पार्ट होता है। यानी कि 8 कॉर्नर्स पे अगर एटम्स अटैच है मतलब एटम्स प्रेजेंट है और उनका कितना पार्ट होता है 1/8 टोटल मिला के प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1। इसकी भी वीडियो बना दी जाएगी कि मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल एटम्स को काउंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस क्लियर हो गया। और 1D 2D और 3D में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 3D में कि जब लेयर के ऊपर लेयर रखी जाए चाहे वो सेम पैटर्न पे रखी जाए या डिफरेंट वे में रखी जाए तो वो क्या होगा स्ट्रक्चर 3D होगा। और जितनी भी स्टडीज हैं वो क्या किसके लिए हैं 3D के लिए है। ऑल द रियल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन 3D फॉर्म। तो आज के वीडियो का सफर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और आज की ईश्वर से प्रार्थना हम सभी को सद्मार्ग पर गतिमान करें। धन्यवाद।